काराकाट लोकसभा में नीलाम हो चुके डालमिया नगर उद्योग समूह इन दिनों चुनावी मुद्दा बना हुआ है। पिछले 4 दशक से यह किसी न किसी रूप में चुनावी मुद्दा बन जाता है। डालमिया नगर नीलाम होकर समतल भूमि में बदल चुका है। डालमिया नगर उद्योग समूह के परिसर में रहने वाले लोगों की क्या सोच है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस उद्योग समूह को लेकर लोकसभा चुनाव के कई प्रत्याशी वादा, घोषणा और इसे अपने बयानों में शामिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके घोषणा अथवा बयानों का डालमिया नगर के जनता पर क्या असर दिखाई देता है, बिहार साथी न्यूज से शमशेद खान ने डालमिया नगर के लोगों के साथ बात कर इसे जानने की कोशिश की है। बिहार साथी न्यूज को यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। आगे देखें। मैं शमशेद खान, बिहार साथी न्यूज से। अभी मैं मौजूद हूँ डालमिया नगर परिक्षेत्र। ये देखिए डालमिया नगर का क्लब है, ये डालमिया नगर के क्वार्टर हैं और डालमिया नगर के वीरान पड़े स्थिति में कुछ लोग अपना समय काट रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि डालमिया नगर के लोगों की अपनी क्या सोच है। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र सिंह। हाँ, क्या रामचंद्र बाबू क्या सोचते हैं आप? हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोगों की इंडस्ट्री बंद हो गई। यहाँ यूपीए सरकार में इंडस्ट्री चालू करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ स्थापना भी किया था, लेकिन भारत सरकार की सरकार चली गई। हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब आज के डेट में हम लोग केवल कंपनी के क्वार्टर में रहते हैं, लेकिन इसको भी खाली कराया जा रहा है। वो भी खाली कराने का ऑर्डर हो गया है। हाँ, हाँ। अब हम लोगों का कोई सहारा नहीं है, यानी क्वार्टर भी नीलामी में लगी हुई है। हाँ, अब हम लोगों का न घर है, न द्वार है, न गांव है, न कुछ है। इसी पर जिंदगी हम लोग बसर कर रहे थे और अब हम परेशानी का घर हम लोग टाइम यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? शंकर साहब। अच्छा, शंकर साहब जी, क्या प्रॉब्लम है यहाँ की बात? यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फैक्ट्री बंद हुआ है, 40 साल हो गया। हाँ। आज खुल जाएगा, कल खुल जाएगा, आश्वासन है, आश्वासन में 40 साल गुजरे। 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक फिल्म स्टार पवन सिंह है, दूसरे राजाराम सिंह है और तीसरे उम्मीदवार जो है उपेंद्र कुशवाहा। आप लोग किससे उम्मीद ज्यादा रखते हैं? यहाँ की जनता यहाँ के किसी भी उम्मीदवार से कोई उम्मीद नहीं रखता है। निराशाजनक स्थिति है, एकदम निराशाजनक स्थिति है। हाँ। और डालमिया नगर के लोग मायूस स्थिति में अपनी जिंदगी को काट रहे हैं और इनकी मायूसी के आंसू को पोंछने वाला कोई भरसक नहीं है। आपकी क्या सोच है? हमारा शशिकांत है, भगत नाम है। हम लोग डालमिया नगर के कंपनी कैंपस में पिताजी कर्मचारी थे, उन्हीं के हम लोग पुत्र हैं। रहा इस नगर का बात, तो नगर का बात बहुत सारे सांसद और विधायक बने, लेकिन आज तक किसी ने भी इस धरती को, जो ऐतिहासिक धरती है, किसी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, न सरकार ने भी नहीं लिया और न उस स्तर से सोचा। यूपीए सरकार में लालू यादव ने रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये फैक्ट्री को ग्रहण किया, उसमें मतलब शिलान्यास भी हुआ कि पैकलर प्लांट लगेगा, लेकिन सरकार परिवर्तन होने के बाद ये मोदी सरकार तानाशाही और क्रूर से एकदम भरी हुई है। इसका अपना न नीति है और न नियत है। और रहा लोकतंत्र, लोकतंत्र में हम वोट दे के क्या करेंगे? लोकतंत्र में मौलिक अधिकार बहुत सारे होते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार है और भी अधिकार है कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब हम सभी का रोजी रोटी और घर ही नहीं है तो हम वोट दे के करेंगे क्या? किसके लिए देंगे? वो राजतंत्र सुख भोग रहे हैं, आम जनता की न दुख दर्द देखने वाले हैं और सांसद विधायक अपना झोला भरते जा रहे हैं। डालमिया नगर के लोग निराशाजनक स्थिति में जी रहे हैं और डालमिया नगर के लोगों का दर्द जो है इस कदर है कि वो लोग कह रहे हैं कि मैं वोट भी देकर के मैं क्या करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश मिश्रा। अच्छा अच्छा, ओम प्रकाश जी क्या सोचते हैं? सोच रहे हैं हम लोग वोट देकर क्या करेंगे। आज तक कोई सांसद यहाँ झांकी मारने तक नहीं आया। इतना बड़ा फैक्ट्री था, वो भी बंद हो गया। लालू यादव के समय कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन भारत सरकार के निष्क्रिय होने के कारण ये भी बंद
कुछ लोग ने यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया, उसके अलावा भी यहाँ कुछ नहीं सुनवाई हुआ। यहाँ तक कि क्वार्टर खाली कराने का भी आदेश आ गया है। अब देखिए जब उनकी ये थी, यहाँ कोई सांसद नहीं झाके मारने आता है न कोई विधायक, इसलिए हम लोग वोट देकर भी क्या करेंगे जब हमारा कोई सुनने वाला है। भविष्य में पूर्व में डालमिया नगर को लेकर के कभी किसी ने कोई वादा किया था क्या? वादा तो बहुत से लोग आए, प्रधानमंत्री किए थे, प्रधानमंत्री नहीं सुअरा के फर्स्ट सेशन में किया था कि डालमिया नगर को चालू कराएंगे हम, और हर साल बजट आता है 1000 खाली जिंदा रखने के लिए इसको खाली अनुमोदन करते हैं वित्त मंत्रालय से। लेकिन जैसे लगता है कि यहाँ की पूरे क्षेत्र की जनता एकदम नपुंसक है, उस तरह की उनकी है कि हम खाली घोषणा झूठा वादा करके और पिछले सत्र में 1000 रुपए की बजट दी गई। 1000 रुपए की बजट है, बताइए 1000 में इस फैक्ट्री को चलाएंगे? यही भारत सरकार की नीति है, सबको रोजी देंगे, सबको रोटी देंगे। अभी रेल मंत्रालय में कम से कम 10 लाख वैकेंसी है और ये 10 साल में 1 लाख भी वैकेंसी इन्होंने नहीं दिया है। सेना में अग्निवीर वो 25,000 पे जाएगा, बॉर्डर पे रहेगा। क्या समस्या है यहाँ का, क्या सोचते हैं? बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जितना व्यक्ति गरीब भी थे उनको जमीन नहीं मिल रहा है, वो कुछ इधर चल गए, कुछ इधर चल गए। तो आप यानी क्वार्टर के लोगों को जो बेघर किया जा रहा है, वो चाहते हैं कि मुझे भी मुआवजा कुछ दिया जाए, मुझे भी बसाने का काम किया जाए। हाँ, यही आपकी सोच है ना? यही सोच है। हाँ, अच्छा। चाहे उन लोग को डेरा फिर से खाली करा कर दिया जाए। हाँ, चाहेंगे तो ऊपर से डेरा खाली हो सकता है। देखिए, डालमिया नगर परिक्षेत्र के लोगों का क्वार्टर खाली कराने से स्थिति ये है कि एक बच्चों की शिक्षा जो है वो बाधित हो जाएगी। विद्यालयों में भी बच्चों की उपस्थिति न के बराबर समाप्त हो जाएगी। क्या इससे बात से सहमत हैं? बहुत ही जटिल समस्या है कि किसी भी बच्चे का एजुकेशन इतना मतलब हाशिए पे है कि जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। पढ़ाई तो एकदम सब बच्चों का चौपट है, स्कूल में फीस देने के लायक भी गार्जियन नहीं है। अच्छा राजेंद्र जी, क्या स्थिति है डालमिया नगर की? स्थिति सर मतलब डालमिया का बदहाल है, बेहाल है, जुटाया है। ऐसे स्थिति में कौन, यहाँ 3 उम्मीदवार खड़े हैं, किसको आप पसंद करेंगे? ये तीनों में से कोई उम्मीदवार सही नहीं है। डालमिया नगर के लोग दर्द से बेहाल हैं और इस बेहाली की स्थिति में वो कह रहे हैं कि तीनों में से कोई भी उम्मीदवार सही नहीं है, तीनों में कोई उम्मीदवार सही नहीं है। डालमिया नगर की एक अपनी अलग ही कहानी है और इस कहानी और इस दर्द को लेकर कोई सुनने वाला नहीं।